What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. सेठ जी रुकिए, जवाब देते जाइए। अरे इस बात का जवाब देके जाइए, मिस्टर जेठालाल गड़ा, कहाँ भाग रहे आप? नटू काका, सेठ जी तो चले गए। डोंट वरी बाघा बॉय, हमारा आंदोलन चालू ही रहेगा। पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। दुश्मन देश की दादागिरी तो बढ़ रही है। ये सब देख के मेरा खून खौलता है। दूसरे न्यूज़ देखता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनारकली। हमारे साथ अभी अभी जुड़े दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी एक ब्रेकिंग न्यूज। देखते हैं अब ये क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाते हैं। अंधेरी की जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, उनके वर्कर्स कर रहे हैं आंदोलन अपने सेठ के खिलाफ, क्योंकि उनकी पगार नहीं बढ़ाई जा रही है। कमाल, देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्या चल रही है और ये टेलीविजन के रिपोर्टर्स 4 लोगों के आंदोलन को ब्रेकिंग न्यूज़ बताते। इनको तो हर न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी। तो दोस्तों, ये है वो मशहूर दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो जेठालाल की दुकान। और ये है उनके वर्कर्स जिन्होंने अपने सेठ के खिलाफ आंदोलन किया है। नट्टू काका, बाघा और मगन। तो देखा आपने इनका हाल, 20 दिन से कड़ी धूप में ऐसे ही खड़े हैं। आप इनको सपोर्ट कीजिए ताकि इनका सेठ इनकी पगार बढ़ा दे। कमाल है, ये सब 20 दिन से चल रहा है और जेठालाल ने बताया नहीं। ये टीवी न्यूज वाले भी 24 घंटे का चैनल खोल के बैठ गए तो किसी भी फालतू चीज का ब्रेकिंग न्यूज बना देते। अबे नट्टू काका और बाघा का पगार बढ़े ना बढ़े, उससे पूरे देश को क्या लेना देना। हे भगवान, बापूजी और दया ब्रेकिंग न्यूज ना देखे ऐसा करना। अरे दया और बापूजी क्या, गोकुल धाम में कोई ना देखे ऐसा करना। पोपटलाल, नक्की इसने ब्रेकिंग न्यूज देखा होगा। पंचायत करेगा पंचायतड़ी। छोड़ो साहब, आपका फोन बज रहा है। अरे भाई तुम रिक्शा चलाओ ने। ओह, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ बोल भाई। जेठालाल, ये टीवी पे क्या आ रहा है? नट्टू काका, बाघा और मगन हड़ताल पर उतरा। पर देखना भाई, कितना समझा, समझ ही नहीं रहे। अच्छा पोपटलाल, मेरा एक काम करोगे? मेरे घर पे जाकर बापूजी और दया को जरा समझाओगे कि ये जो कुछ भी टीवी पे आ रहा है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब नट्टू काका और वो बाघा की आड़ोड़ाई है। क्या मैं अभी रास्ते में ही हूँ, गोकुल धाम पहुंच ही रहा हूँ, लेकिन मेरे वहाँ पहुंचने से पहले अगर उन लोगों ने टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज देख लिया ना, तो वो लोग यही समझेंगे कि इसमें सब गलती मेरी ही है। ठीक है ठीक है। हाँ थैंक यू पोपटलाल। लगता है जेठालाल बहुत बड़ी टेंशन में है। उसके घर जाता हूँ और बाकी सबको भी बुला लेता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज। सेठ, कुछ दे दो ना। माफ करो, आगे बढ़ो। आप तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक है ना? तुमको कैसे पता? अरे पिछले साल ही आपकी दुकान से मैं मोबाइल लिया था। बड़े सारे हो ये टीवी पे। जैसे कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि पगार आप ही है बढ़ाने ना? के लिए ये देखो, सब देखो। पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पत्थर दिल मालिक का दिल बंद कर, बिल्कुल बंद नहीं कर टूटा। मोबाइल। चाचा और भतीजा, इतना महंगा मोबाइल वापरते हो और भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? तुम अपना स्टाफ का पगार नहीं बढ़ाते, तुम्हें शर्म नहीं आती? चल चल आगे बढ़। तू आगे बढ़। अरे सिग्नल बंद है, कहाँ से बढ़ूं? अबे सिग्नल बंद है, तुम्हारा दिमाग बंद है। ए चुप रहे। तू चुप रह। ए जबान संभाल के बात कर। अरे तू चुप रह, ये ले 1 रुपया। नहीं कहता है रुपया है। ओ सेठ, ये लो हमारा भी 1-1 रुपया और स्टाफ का पगार बढ़ाओ। नहीं चाहिए तेरा रुपया, नहीं चाहिए। चले भाई, तू क्यों खड़ा? चलने भाई, आगे बढ़। तो देखा दोस्तों, इन मासूम चाचा का कहना है कि वो 10 दिन से नहीं बल्कि पिछले 20 दिन से भूखे प्यासे रहकर पगार बढ़ाने का आंदोलन कर रहे हैं। सरकार, ये देखिए टीवी पे क्या आ रहा है। बताइए आपके पत्थर दिल
रियल मालिक कौन है। आप इस वक्त टीवी पे लाइव हैं। घबराइए बिल्कुल नहीं, अपने मालिक का नाम बताइए। वो जो सामने दुकान है ना, उसमें है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हमें इस कंजूस सेठ की मदद करनी ही होगी ताकि वो इन मासूम चाचा, भतीजा और बगन की पगार बढ़ाए। इसीलिए दोस्तों, क्या बेकार का खबर देख रहे हैं? सरकार, ये तो काम की खबर है। अरे एक सेठ अपने कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ा रहा है, इसमें काम की खबर क्या है बताइए? अरे सरकार, अभी इलेक्शन आ रहे हैं। अरे इस न्यूज का इलेक्शन से क्या लेना देना है? सरकार मुझे ये बताओ, हमारे देश में सेठ ज्यादा है या काम करने वाली कर्मचारी ज्यादा है? कर्मचारी ज्यादा है, बोलो आगे। वही तो सरकार, इन लोगों की तरह कितने कर्मचारी, कितने मजदूर अपने सेठ के पगार न बढ़ाने की वजह से परेशान होंगे। अगर हम इनकी मदद करेंगे तो सभी कर्मचारियों के वोट्स आप ही को मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब बहुत दिनों से हमने कोई हंगामा भी नहीं किया और कोई विवाद में भी नहीं पड़े। बहुत टाइम से आप समाचार में भी नहीं आए हो। और यही तो मौका है समाचार में आने का और पब्लिसिटी गेन करने का। सरकार, अब आप समझ गए। अब एक काम और करिए, जितना हमारा परिचित यूनियन लीडर है और सबको फोन करके बुलाइए गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास। खूब हंगामा कीजिए, आंदोलन करके बैठ जाइए वहाँ। जी सरकार। अब फिर हम बयानबाजी करेंगे, खूब बयानबाजी और खूब पब्लिसिटी बटोरेंगे। इस बार एक बार फिर से लैमलाइट में आ जाएगा। वेरी गुड संतोष, वेरी गुड। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सरकार, थैंक यू। वैसे सरकार, आपने कहा था मेरी पगार बढ़ाने का सोचेंगे। बोला था ना, सोच के बताएंगे। इतना काम पड़ा हुआ इलेक्शन का, भले वो करेंगे ना। और जितना कहा उतना ही करिएगा। जितना यूनियन लीडर उनको फोन करिए और उनको बुला के वहां भेजिए। जी सरकार। बस बस बस। कितना हो गया भाई? 80 रुपया हुआ सेठ। ये लो। नहीं चाहिए। क्यों? मेरे और मेरे रिश्तेदारों की तरफ से 1-1 रुपया जमा कर लो और अपने कर्मचारियों की पगार बढ़ा दो। अरे ओ भाई, तो अरे रुके, रुके, दानवीर कौन है? रुक। जेठा भाई, अरे नहीं चाहिए पैसे मुझे, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अभी तो मैं उनकी पगार बढ़ाऊंगा ही नहीं। पगार? किसकी? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो 500 का छुट्टा लेने आया था। नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन इतना भड़क क्यों रहे आप? सॉरी, 500 का छुट्टा चाहिए? हाँ। ओह नहीं, 500 का छुट्टा तो नहीं है दोस्त। ठीक है, कोई बात नहीं। ये ब्रेकिंग न्यूज ने तो जीना हराम कर रखा है। हाँ, ये टप्पू के पापा गड़ा का घर है। हाँ। नहीं, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ? आपने टप्पू के पापा के खाते में 500 रुपए जमा करा दिए। रसीद? बापूजी, इनको रसीद चाहिए। तेरा एड्रेस है, तेरे घर पे आके 5 उंगलियों की रसीद तेरे गाल पे देता हूँ। एड्रेस दे। हेलो। टप्पू के पापा, आप शांत हो जाइए। क्यों? हाँ, शांत हो जा जेठिया। अब इतना गुस्सा करके क्या फायदा? पहले ही शांति और समझदारी से तूने पगार बढ़ा दिया होता तो ये सब होता ही नहीं ना। और बात को इतनी बढ़ने ही नहीं देनी चाहिए कि वो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन के आ जाए। और टप्पू के पापा, आपने हमें भी नहीं बताया कि दुकान में पगार वधारा का टेंशन चल रहा है। हाँ, और नटू और बाघा को मैं समझाता, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं बाबूजी, उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी ये गलती है। हमने उनको इतना सर पे चढ़ा के रखा है कि अभी वो वहां से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे और हमारे सर पे खड़े खड़े नाच रहे। उनके लिए क्या कुछ नहीं किया बापूजी, हमने क्या कुछ नहीं किया। कभी उनको मैंने कर्मचारी समझा ही नहीं, घर के सदस्य की तरह रखा है। अरे वो बागा की सगाई बावरी से हो जाए उसके लिए मैं नौकर तक बन गया। कोई सेठ बनता है बापूजी? बोलिए, कोई सेठ बनता है नौकर? नहीं। ये तो गलत है। हाँ, वही गलती हो गई ना। मुझे नौकर बनना ही नहीं चाहिए था। नहीं, तुमने जो किया वो सही है, उन्होंने जो किया वो गलत। हाँ तो? अरे गलत नहीं, महा गलत है। ये चाचा भतीजा ने तो पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत का बाजीपला कर दिया। और ये सब वो रिपोर्टर कलमुई अनारकली की वजह से हुआ है। उसने तो
ये ब्रेकिंग न्यूज में बोल दिया, 1-1 रुपया जेठालाल गड़ा के खाते में जमा कर दो। सुबह से 15,000 लोगों के मैसेज आ गए, 15,000 लोगों ने 1-1 रुपया मेरे खाते में जमा कर दिए। देखो, और तो और मैं अभी रिक्शा से घर आ रहा था तो रिक्शा वाला उसने भी मुझसे पैसे नहीं लिए, बोलने लगा मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके खाते में जमा रखो। और सिग्नल पे रिक्शा खड़ी थी, एक भिखारी ने आके मुझे 1 रुपया दिया। अरे भिखारी! मुझे भी रास्ते में 3 लोगों ने 1-1 रुपया दिया और कहा कि आप जेठालाल के पिताजी हो ना, तो आप जेठालाल को ये पैसे दे देना। मुझे देखो देखो पोपटलाल, देखो ये रिपोर्टर लोग अपने स्वार्थ के लिए अनाप शनाप कुछ भी बोल देते। तुम लोग सोचते नहीं हो कि तुम ये जो अनाप शनाप बोलते हो उसकी वजह से हम जैसे मासूम लोगों को क्या तकलीफ होती है, सोचते नहीं हो कभी? जेठालाल, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ और ये टीवी न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों अलग अलग होते हैं। अब तुम लोगों की नाक तो एक ही है ना? नाक को क्या बोलते हैं? बिरादरी। हाँ, बिरादरी तो एक ही है ना? हाँ, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरा इन सब से क्या लेना देना? तुम्हारे नात की वार्षिक मीटिंग हो ना, उसमें ये मुद्दा उठाना, सवाल पूछना कि ये तकलीफ होती है लोगों को। हाँ प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है, बोलना जरा। हाँ, तुम शांत रहो और देखो, अभी भी देर नहीं हुई है, ये मामला सुलझ सकता है। पहले तुम विस्तार से ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि नट्टू काका और बागा 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं? अरे 20 दिन से कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, आज सुबह से ही आंदोलन शुरू किया। कल तो उन्होंने मुझे दरख्वास्त दी पगार बढ़ाने की, तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं सोच के बताता हूँ। आज दुकान में गया तो वो लोग नड़ गए, बोले नहीं अभी निर्णय लो। आज क्या, आज आपको बताना पड़ेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, सोचने के लिए टाइम तो चाहिए कि नहीं? कितना बढ़ाऊं, क्या बढ़ाऊं, अचानक ऐसा बोलेंगे थोड़ी चलेगा। ये तो गलत है। क्या मतलब मैं सोचने का वक्त भी ना लूं, वो गलत है? नहीं, तुम जो कर रहे हो वो सही है, उन्होंने जो किया वो गलत है। वो पाए से मुझे ठोकर लगी तो मेरा बैलेंस चला गया। पर जेठा भरा ऐसा क्यों चल रहा है? वो नट्टू काका और बागा 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तो तुसी मैंने कुछ दसे ही नहीं यार। सोडी, आंदोलन 20 दिन से नहीं, आज सुबह से ही शुरू हुआ। तो तुम न्यूज वाले बात का बतंगड़ क्यों बना देते हो भाई? नहीं सोडी, पोपटलाल को कुछ मत बोलो भाई, उसने अभी अभी मुझे बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो छापा वाला है। प्रिंट मीडिया। एक तो धंधा मंदा चल रहा है, ऊपर से ये लोग पगार बढ़ाने की बात लेके बैठ गए। वो जेठा भरा, तुम्हारा धंधा इतना मंदा हो गया कि तुम नट्टू काका और बागा की पगार नहीं बढ़ा सकते। मुझे बोलते, मैं मदद कर देता यार। अरे सोडी, मेरा धंधा इतना भी मंदा नहीं चल रहा कि मैं उनकी पगार ना बढ़ा सकूं। तो फिर जेठा भाई, आप नट्टू काका और बागा की पगार बढ़ा क्यों नहीं रहे? अरे आतिफ भाई, वो लोग दादागिरी पे उतर रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमारी पगार बढ़ाओ, तो मैंने बोला ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। तो आज बोलते हैं कि नहीं, आज के आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आज के आज आपको हमारी पगार बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी होता है। सही बात है, सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए। तो? अरे जेठालाल, अरे हाँ, काय गोंधळ है? नट्टू काका और बागा 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। ओ नहीं पिड़ू, ऐसी बात नहीं है। अरे क्या ऐसी बात नहीं, अभी बैठ टीवी में देखते हुए आया हूँ भाई। क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? ओ पिड़ू, जेठा भरा ने पोपू को बताया और पोपू ने मुझे अभी बताया, 20 दिन से नहीं, आज सुबह से हो रहा है आंदोलन। हाँ, कल सुबह ही उन लोगों ने जेठा भाई को पगार बढ़ाने के लिए बोला और आज सुबह आंदोलन शुरू कर दिया। हाँ बेटे भाई। मतलब न्यूज वाले झूठ बोल रहे? हाँ जी। क्यों? अरे तो मला काय विचारते, त्यांना विचार। शेर जगह देखिए ना बाबूजी, इसको मेरी बात में विश्वास ही नहीं। पूछ रहा है क्यों? न्यूज वाले झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं जेठा, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं जस्ट पूछना चाह रहा था कि क्यों, मतलब वो लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? उनकी ऐसी क्या मजबूरी है? हाँ पोपटलाल, मुझे क्यों बोल रहे हो भाई? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, वो तो प्रिंट मीडिया से है जी। कौन? अरे कौन क्या? मैं प्रिंट मीडिया से नहीं हूँ। जेठा जी,
जेठा जी ये सब टीवी पे क्या दिखा रहे? क्या है ये सब? बबीता जी, नहीं, बबीता जी क्या बताऊं आपको, ये नट्टू काका और बगा ने कल ही मुझसे कहा कि हमारी पगार बढ़ाई है। हाँ। और आज जिद पे उतर है कि आज ही हमारी पगार बढ़ा दो, और आज आंदोलन भी शुरू कर दिया। और जेठालाल को सोचने का वक्त ही नहीं दिया। क्या ये आंदोलन आज से शुरू किया? लेकिन ये न्यूज वाले तो बोल रहे हैं कि आंदोलन 20 दिन से चल रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं यार। जेठा भरा, वो जो भी हो रहा है ना तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है यार। जेठा भाई आप टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने तो मेरी हिम्मत बढ़ा दी। तो टप्पू के पापा अब क्या? अब क्या? दुकान के सामने ही पगार बढ़ाने का आंदोलन कर रहे हैं। ये टीवी न्यूज के माध्यम से पूरी दुनिया में मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अब तो मैं उनकी पगार बढ़ाऊंगा ही नहीं। लेकिन जेठा, अगर तू नट्टू और बागा की पगार नहीं बढ़ाएगा तो वो लोग तो ऐसे आंदोलन करते ही रहेंगे और टीवी पे तेरी बदनामी होती ही रहेगी। और अहमदाबाद में सबको पता चलेगा तो क्या होगा? वहाँ से सब लोग कहेंगे कि आपके जमाई कुमार कर्मचारी को पगार क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। सुंदर वीरा को सब दोस्त पूछेंगे कि तुम्हारे माय डियर जीजाजी कर्मचारी को पगार क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो हम किस को सच बताएंगे? हाँ, और सबसे मेन बात, टप्पू अभी कॉलेज में है, उसके दोस्त, उसके टीचर उसको सवाल पूछ पूछ के उसका दिमाग खराब कर देंगे। सही बात है, लोगों को जो दिखाया जाता है वही वो देखते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं। भैया आज के जमाने में तो जो बात बार बार बोली जाती है वही सच मानी जाती है। एक्चुअली बस बहुत हो गया। अभी पानी सर से ऊपर चला गया है, अभी तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे टप्पू के पापा आप? कुछ नहीं, अभी जाके उनके आंदोलन की ऐसी की तैसी कर दूंगा। अरे भाई जेठालाल, भाई ऐसा मत करना, वहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग चल रही है, कैमरे के सामने गुस्से में तुमने इधर उधर कुछ बोल दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? जेठालाल, हम सब लोग तुम्हारे साथ में चलते हैं, तुमको सपोर्ट मिलेगा। नहीं भाई नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेला संभाल लूंगा। ओए जेठा भरा, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। सबको आने की जरूरत नहीं है भाई, नहीं जरूर, मैं अकेला संभाल लूंगा। ये लोग सही कह रहे हैं, तू अकेले नहीं जाएगा, तू इन सबको साथ में लेकर जाएगा। देख, तू अभी बहुत गुस्से में है और हमें वहाँ झगड़ा नहीं करना है, शांति से बात करनी है, जरा समझ। ठीक है बद दया, ये सर घूम रहा है मेरा, जरा कड़क चाय तो पिला, सबको चाय पिला। हाँ, चाय पी के फिर निकलते हैं हम। बैठिए आरती भाई, बैठिए। आओ यार भाई, इधर बैठिए, आइए। अरे तुम बैठो जेठा। अरे बैठिए ना, वहाँ बैठिए। चाय पी लो, दिमाग शांत हो। अरे रोको उसे, रोको। आंदोलन की तो अभी मैं ऐसे की तैसे कर दूंगा। अरे जेठा भाई, ये टीवी में क्या देख रहा हूँ? फेंक दे टीवी। मित्रों, मेरे परम मित्र जेठालाल गुस्से में दरवाजा बंद करके निकल तो गए हैं, लेकिन ये गुस्सा आदमी के दिमाग का दरवाजा बंद कर देता है। गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन जेठालाल के दिमाग में गुस्सा ऐसा आ जाता है जैसे बिना फाटक की रेलवे लाइन पे कोई रेल। और गुस्सा आना जायज है, जिस तरह से नट्टू काका और बाघा ने आंदोलन किया। ये सेठ और नौकर के बीच का अहम का टकराव हो गया है। अब इसमें कौन विजेता बनता है ये तो क्या पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये टकराव बड़ा भयंकर है। वैसे मित्रों, आज मैं आपको पांच ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं। पहली, भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ने के लिए 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, तो चारों ओर हड़कंप मचा हुआ है। तो इससे गोकुल धाम भी कैसे बच सकता है? तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। होगा बुधवार से प्रारंभ, जो आप देखेंगे हमारे साथ। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, कल मंगलवार को 1 घंटे का विशेष एपिसोड हम लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। भाई, इस पगार की कहानी का रिजल्ट आना जरूरी है, तो ये जजमेंट होगा मंगलवार के एपिसोड में, जिसमें आप लगाएंगे ठहाके। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, आज श्री गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व है। आप सभी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से ढेर सारी बधाइयां। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, आज बाल दिवस भी है, इसलिए सभी बच्चों को हमारी ओर से ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और प्यार। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, कल मंगलवार के 1 घंटे के एपिसोड के बाद
आपके प्रिय चैनल सब टीवी पे शुरू हो रहा है एक धमाकेदार नया कार्यक्रम त्रिदेवियां। देखना मत भूलिएगा और सोचिए कि यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये पगार की कहानी क्या रंग लेके आए। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.